नमस्कार, आरंभ न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय समर स्मारक देश के पवित्र दर्शनीय स्थलों में से एक है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी भावनाओं को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगुवाई की। जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों से इंटरेक्शन किया और अपने कैबिनेट मंत्रियों का अभिवादन किया। थोड़ी ही देर बाद कर्तव्य पथ पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तत्पश्चात देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंची। आपको बता दें, जब देश ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया और फिर उनसे गले भी मिले। फिर शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम, जहां विंड ऑफ पर्कस इंस्ट्रूमेंट का सुंदर तालमेल 300 कलाकारों द्वारा किया गया। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, वह होती है झांकियां। इस वर्ष 26 झांकियां निकाली गईं। सभी अपने आप में बहुत ही अनोखी थीं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्हें पेश किया गया था। सबसे पहले झांकी थी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की, जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत। उसके बाद थी जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, जिसकी थीम थी भारत की संस्कृति और वैभव। फिर झांकी सलामी में बारी आई गोवा की, जो कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर आधारित थी। फिर उत्तराखंड की झांकी आई, जो कि कल्चरल हेरिटेज और एडवेंचर स्पोर्ट्स की थीम पर आधारित थी। फिर हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर पहुंची, जो हरियाणा के सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और प्रगति को दर्शाते हुए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपनी संस्कृति को दिखा रही थी। अगली बारी थी झारखंड की, जो झारखंड धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के साथ झारखंड के शिक्षा के प्रचार प्रसार को दर्शा रही थी। अगली झांकी आई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, जो एक महिला की बचपन से बुजुर्ग तक की पूरी जीवन यात्रा को दर्शा रही थी। फिर गुजरात की झांकी आई, जिसकी थीम थी विरासत भी विकास भी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अन्य मंत्रालय और राज्यों की झांकियां भी निकली, जो बहुत ही भव्य, आकर्षित और जबरदस्त थी, जो अपने आप में जनता को एक संदेश दे रही थी। इसके बाद कलाकारों ने कल्चरल परफॉर्मेंस भी किया, जो अत्यंत प्रशंसनीय था। इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, जो अत्यंत सराहनीय, प्रशंसनीय और अद्भुत था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर देश के कोने कोने से पहुंचे भारतीयों से इंटरेक्शन किया और सभी का अभिवादन किया।